मतदाताओं को मतदान के पीछे का जो धार्मिक दर्शन है उसका निर्देश करने के लिए इस समय हम बिहार की यात्रा पर हैं और उसी क्रम में जहानाबाद आए। हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म में जो कोई भी हम काम करते हैं अगर उसको विचार करके करें तो वही पुण्य हो जाता है और बिना विचारे कर दें तो कभी कभी वही काम हमारा पाप हो जाता है। जैसे मतदान एक चीज़ है जो हम करने जाने वाले हैं। थोड़े दिनों के बाद बिहार में चुनाव होगा, हम मतदान करेंगे। अगर हमने सत्पात्र को वोट दिया तो हमारा वोट देना पुण्य का कार्य होगा और अगर हमने कुपात्र को दे दिया तो हमारा वोट देना ही पाप का कारण बन जाएगा। अगर हमारे द्वारा हमारा वोट लेकर के, माने हमारा राजनीतिक बल लेकर के बलवान होकर के कोई सदन में जाता है और वहाँ जाकर के गौ रक्षा के कानून पारित करता है तब तो हमको पुण्य मिलेगा और अगर वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है तो हमको पाप मिलेगा। पिछले 78 वर्षों से यही हो रहा है। वोट हम देते हैं और जो लोग हमारा वोट प्राप्त करते हैं वो लोग हमारी ही माँ को काट करके बेचने का कानून पारित करते हैं और जो गायें बचाई जाती हैं उनको भी छुड़ाने का या जो कसाई हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम वो पीछे से करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा बलवान होकर के अगर ये कार्य किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अंश पाप का हमको भी आकर के लगता है। तो हम हिंदू जनता को जागृत कर रहे हैं कि इस पाप से बचिए, अन्यथा इसका दोष आपको भोगना पड़ेगा। आपका संगठन भी चुनाव लड़ेगा क्या? नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग गौ रक्षा के लिए तत्पर हों वो लोग राजनीति में सामने आए ताकि मतदाता उनको वोट देकर के गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त कर सके और वो लोग गौ मतदाताओं के वोट प्राप्त करके बलवान होकर के गौ रक्षा का कार्य और भी तत्परता से कर सकें। भाजपा गौ रक्षा की बात तो करती है लेकिन गौ रक्षा नहीं करती ना। गाय के कसाईयों से चंदा लिया है, ऐसा आपके ही मीडिया वालों ने समाचार बताया है। करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया कसाईयों से चंदा लेने लग गई है पार्टी और यही पार्टी नहीं सभी पार्टियां ले रही हैं, इसलिए सब लोग गाय को हत्या होने दे रही हैं। तो आप थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए हमारी आस्था का वध कर रहे हो, ये कैसे स्वीकार करें हम? आखिर हमारी माँ है गौ। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? कैसे देखना क्या है, योगी तो अलग बात होती है और जिस मठ के वो महंत हैं वो गौरक्ष पीठ है, गौरक्ष मठ के महंत हैं तो उनको तो गौरक्षा में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक ने, नंद किशोर गुर्जर नाम के विधायक ने, जो भाजपा का ही विधायक है, उसने खड़े होकर के कह दिया कि 50,000 से ज़्यादा गायें हमारे प्रदेश में क्यों रोज़ काटी जा रही हैं, क्यों आप रोक नहीं लगा रहे हैं? तो इसका जवाब तो आज तक भाजपा ने नहीं दिया है। तो ऐसी परिस्थिति उन्हीं के नेतृत्व में उनके प्रदेश में बनी हुई है। इंटरनेट पे आप अगर खोजेंगे कि मांस निर्यातक भारत के प्रदेशों में अग्रणी प्रदेश कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का नाम निकल करके आ जाएगा। तो एक महंत के राज में अगर गौ मांस के निर्यात में अग्रणी प्रदेश बना हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लिए उनके लिए क्या कहा जाए। बिहार में ऐसे कोई गौ रक्षक हैं जो आपसे संपर्क किए हैं कि हम चुनाव लड़ने? बहुत सारे जहां हम जा रहे हैं सब जगह संपर्क कर रहे हैं और हमने ये कहा है कि पहले नामांकन भरिए, नामांकन वैध होने दीजिए, तब हम आपकी घोषणा करेंगे। क्योंकि पहले अगर हमारा नाम जुड़ जाएगा तो आपका नामांकन ही वैध नहीं होने देंगे बड़ी पार्टियों के लोग। नामांकन के बाद आपका सपोर्ट मिलेगा? नामांकन जब उनका वैध हो जाएगा तब फिर हम सूची जारी करेंगे कि ये हमारी तरफ से यहाँ पर, ये हमारी तरफ से यहाँ पर गाय माता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इनका वोट, गाय का वोट गिना जाए। कई गौशाला ऐसे हैं दयनीय स्थिति में, उसके लिए क्या आपका समर्थन है? बात यह है कि गौशाला तो सरकार के अधीन हो गई है। जो यहाँ का अधिकारी है SDO, वो उसका SDO वो उसका अध्यक्ष हो चुका है हर गौशाला का। तो अब उसके अनुसार गौशाला चल रही है, अपने लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन परिस्थिति ये है गौशाला की, कई गौशाला में हम गए, वहाँ 15 मिनट खड़े रहना मुश्किल है। तो जो परिस्थिति है वो तो सामने है सबके, क्या कहा जा सकता है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि भारत के सभी प्रदेशों की सभी विधानसभाओं में 4123 विधानसभा
पूरे देश में है। हर विधानसभा में एक रामाधाम का संचालन, एक रामाधाम की स्थापना हम लोग करेंगे और वहाँ पर गौ माता को माता के रूप में, पशु के रूप में नहीं रख करके उनकी सेवा की जाएगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र को उसका आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। बिहार में भी चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी बिहार से बाहर हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब राहुल गांधी कहाँ हैं कहाँ नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। उनको बिहार के लोगों से अगर वास्ता होता तो बिहार में होते, बिहार के लोगों से वास्ता नहीं है तो बिहार से बाहर है। ये तो सीधी से समझ में आने वाली बात है अगर वो बाहर हैं तो, क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है कि वो कहाँ हैं। और कभी कभी तो देश के बाहर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किस देश में गए हैं और क्या करने गए, तो उनका वो जाने, उनका हम क्या कहेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि हिंदुओं को जो मतदान का डर्रा अपने देश में चल रहा है उससे गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि उनके द्वारा चुनी गई सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि पाप का कारण है। इसलिए हिंदुओं को सजग हो जाने की, सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं मतदान के माध्यम से गौ हत्या जैसा बड़ा पाप अपने माथे पर तो नहीं ले रहे हैं। ये हमारा कहना है। वर्तमान में ऐसा पाप, किसी तरह का अधर्म, किसी तरह का कलंक न लगे, उसको कलंक से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज यात्रा कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा हम परंपरा को सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। तो पूज्य बात महाराज श्री का ये आंदोलन देश के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, काल के दृष्टिकोण से, गाय दूध देते समय भेद नहीं करते कि मुसलमान पी रहा है कि ईसाई पी रहा है कि कोई और पी रहा है। गाय दूध देते समय जब भेद चाहिए, चुनाव का समय है, अपने मत का गौ रक्षकों के लिए प्रयोग करना चाहिए। सनातन मत की जो भावना है उसको स्थापित करने की ऐसे कई जो विशेष मूल धाराएं हैं, उन सब विषयों को लेकर पूज्य शंकराचार्य महाराज सबके बीच आए हैं। चूंकि 2 दिन पूर्व पत्रकारों से मिल रहे हैं, अगले जिले में महाराज ऋषि चले जा रहे हैं, उसी क्रम में महाराज ऋषि भी आपके इस जहानाबाद नाम के इस जिले में पहुंचे होंगे। हम आपसे पत्रकारों से अनुरोध कर रहे हैं अपनी अपनी आईडी हमारे नहीं है, सभी पार्टियों के दफ्तर के सामने जा करके हमने पूछ लिया है, कोई भी गाय के पक्ष में खड़े होकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं या बहुत छोटे दल ऐसे जिनका कोई गणना ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम शपथ पत्र देते हैं, तो अब वहाँ से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ रही है। धीरे धीरे उनके अंदर ताकत बढ़ेगी और वो बड़ी पार्टियां बनेंगी। देश में एक नया ट्रेंड चल गया है कि गौ रक्षकों की हत्या हो रही है, आम दिनों गौ रक्षकों की हत्या हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये अंतिम वो है, क्योंकि अब गौ रक्षक काफ़ी जागरूक हो गए हैं, जगह जगह पर वो गौओं की रक्षा के लिए आगे आने लग गए हैं। तो जो गौ हत्या करने वालों का व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसीलिए गौ रक्षकों के विरुद्ध ये सब हो रहा है। उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो जा रही हैं। ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो गाय माता की रक्षा करने के लिए निकला हुआ हमारा वीर बालक है, वो इन सब से कहाँ डरता है, उसको तो और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।